नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, खाता खुलवा चुके हैं या फिर नहीं खुलवाए हैं, लेकिन उनके मन में दुविधा है कि हम खाता खुलवाएं कि न खुलवाएं। तो अगर ऐसी दुविधा में आप हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो के आखिर तक में आपकी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, जो भी प्रश्न होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं इस पर, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल में देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम दो मुख्य बिंदु पर फोकस करेंगे। एक कि सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो नए बदलाव क्या हैं, पहले क्या था नियम, अब क्या नियम है, तो ये जानना जरूरी है जो अब खाता खुलवाने जा रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा कि आप कितना जमा करेंगे लगभग, तो कितना मैच्योरिटी होगी, ये एक मोटा मोटा खाका आपके दिमाग में होना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार जमा कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें बदलाव क्या क्या हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका जो खाता खुलता है वो बैंक में भी खोला जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है, SSA के तहत, यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के तहत। ज़्यादा अच्छा होगा पोस्ट ऑफिस में। 2015 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो उसमें जो ब्याज था इसका लगभग 9% के आसपास था, लेकिन इस समय वर्तमान में जो इंटरेस्ट है वो है 7.6% वार्षिक। और ध्यान रहे ये चक्रवृद्धि ब्याज है इस पर। आमतौर पे जो खाता खुलवाया जाता है उस खाते में जो ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ कि 1 साल के बाद जो आपका ब्याज हुआ वो अगले साल वो ब्याज मूलधन में जुड़ करके पूरा मिश्र धन बना देगा और उस पर जो ब्याज मिलेगा, यानी हर साल ब्याज बढ़ता रहेगा, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के तहत आपके खाते में पैसा जमा होता रहेगा। तो देखिए पहले क्या नियम था, ये मैंने जो 18 वर्ष लिखा है इसको समझिए। पहला बदलाव, पहले नियम ये था कि खाता खुलवाने के अगर 10 वर्ष खाता खुलवाने के बाद अगर बेटी 10 वर्ष की हो गई तो वो खाता की जिम्मेदारी ले सकती है, यानी कि लड़की स्वयं खाता धारक हो जाती है। जो उसके माँ बाप गार्जियन थे अब उनका काम समाप्त हो जाता है। माँ बाप केवल पैसा जमा करने के तहत रह सकते हैं, यानी पैसा जमा करेंगे क्योंकि वो खाता खुलवाए थे, लेकिन खाता धारक अब हो जाएगी लड़की। ये पहले नियम था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब के नियम में जब तक बेटी की उम्र 18 वर्ष नहीं होगी तब तक बेटी खाता धारक नहीं मानी जाएगी। खाता धारक उसके गार्जियन माने जाएंगे जिन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया है। ठीक है, तो ये मुख्य बदलाव है। 10 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब इसमें आप जानते हैं कि बेटी जब 18 साल की हो जाती है तो वो चाहे तो अपनी पढ़ाई के लिए जितना भी पैसा जमा है उसमें से आधा पैसा निकाल सकती है, और अगर वो शादी करना चाहती है तो पूरा पैसा निकाल सकती है। इसमें माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। ये हमने पिछले वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा किया है। और खाता खुलवाने के लिए भी आप जानते हैं कि 10 वर्ष से कम ही उम्र की बेटी का खाता खुलता है ना। पहले क्या था कि 1 वर्ष के भीतर कम से कम आपको 250 रुपये तो जमा करनी ही पड़ेगी। अभी भी यही है कि 250 रुपये तो आपको जमा करनी ही पड़ेगी। अगर आप 1 साल के अंदर, 1 साल का मतलब होता है कि जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच, ये 1 वर्ष माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रहे पहले जो सरकार का फाइनेंशियल ईयर था वो अलग था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बैंकों का अलग था, जुलाई से जून चलता था, लेकिन अब दोनों के लिए सेम हो गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि 1 साल के बीच में कम से कम 250 रुपये तो जमा होना ही चाहिए। अगर 250 से कम जमा हुआ, यानी कि नहीं जमा हुआ एक तरह से, तो खाता डिफॉल्ट मान लिया जाता था, पहले भी अभी भी। पहले क्या था कि जब खाता डिफॉल्ट हो जाता था, यानी व्यक्ति 250 रुपये भी नहीं जमा कर पाता था, तब उसको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ब्याज 7.6% रखी गई है वो नहीं मिलती थी, और पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता के तहत जो लगभग 4% या उससे कम ब्याज है वो मिलती थी। जैसे 250 रुपये दे करके आपने खाता खुलवाया,
तो 1 वर्ष तक 7.6% ब्याज मिला। अब अगले वर्ष 250 रुपये जमा ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ, खाता डिफॉल्ट हो गया। अब ऐसे केस में अब अगले साल लगभग 4% ही ब्याज मिलेगी, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब नहीं माना जाएगा। पहले था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर खाता डिफॉल्ट भी हो जाता है, यानी व्यक्ति नहीं भी जमा कर पाता है, तब भी उसे 7.6% या फिर जो जो अपडेट होती रहेगी ब्याज वो मिलती रहेगी, सेविंग अकाउंट के तहत नहीं मिलेगा। यानी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ब्याज रखी गई है वो मिलेगा। कब तक मिलेगा? मैच्योरिटी के समय तक। मैं इसको और सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि आप जानते हैं कि 21 वर्ष में मैच्योरिटी होती है। जब आप खाता खुलवाते हैं तो 14 वर्ष तक जमा करते हैं, फिर उसके बाद जमा करना बंद कर देते हैं। जैसे ही खाता खुलवाने से लेकर के 21 वर्ष बीतता है तो मैच्योरिटी होती है। तो अगर आपने 250 रुपये ही जमा किया या 2500 जमा किया या 2.5 लाख जमा किया, उसके बाद आप आगे नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो अब जितना भी जमा है उसका ब्याज चक्रवृद्धि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मिलता रहेगा। 21 वर्ष तक मिलता रहेगा, मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा। कहने का भाव ये है। इसके अलावा जब आप खाता अपडेट कराएंगे, जमा करेंगे, तो थोड़ी बहुत पेनाल्टी दे करके आपको चालू कराया जा सकता है, लेकिन जो पुराना जमा है उस पर ब्याज मिलता रहेगा, ये बताया गया है। तीसरी अपडेट ये है कि धारा 80C के तहत पहले केवल 2 बेटियों के लिए ही टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब 3 बेटियों तक टैक्स में छूट है। इसको आसान भाषा में समझें तो कहने का भाव ये है, जैसे अब की मैं बात बता रहा हूं वर्तमान की। जैसे मान लीजिए किसी की एक ही बेटी है, तो वो आराम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए उसी की एक बेटी और हो गई, तो इसका भी खाता खुला है, इसका भी खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों के लिए जितना भी पैसा जमा हो रहा है, इसमें उस पर कोई टैक्स भारत सरकार की ओर से नहीं लगेगा। कहने का भाव ये है। लेकिन अगर मान लीजिए पहली बेटी हुई और उसका खाता खुल गया, उसके बाद दूसरी बार गर्भवती हुई माताजी, तो एक बेटी नहीं पैदा हुई, उसके साथ मान लीजिए 2 बेटी पैदा हो गई, जुड़वा बेटियां, 2 जुड़वा बेटी पैदा हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इन दोनों बेटियों का अलग अलग खाता खुलवाया जाएगा। इस तरह से इन तीनों बेटियों का खाता खुल जाएगा और इन तीनों बेटियों के लिए जितना भी जमा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहने का भाव ये है। ध्यान रहे, अलग अलग समय पे पैदा होंगी तब 3 का खाता नहीं खुलवाया जा सकता कि पहले वर्ष मतलब एक बार इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनका जन्म हुआ, तब इन तीनों बेटियों का खाता नहीं खुलेगा। इनमें से किसी का भी 2 का ही खाता खुलेगा। वो माँ बाप निर्धारित करेंगे, जिनको चाहेंगे उन दोनों का खाता खुलवा देंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे जुड़वा पैदा हो जाएंगी तो दोनों का खुल जाएगा और इधर इनका भी, तब तीनों का हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिसकी एक बेटी है उसका भी खाता खुलेगा, जिसकी 2 है उसका भी, 3 कब? जब दूसरी बार जुड़वा पैदा हो जाए तब। चौथी अपडेट है कि खाता बंद होने की स्थिति पहले 2 थी। जैसे मतलब जिस बेटी के नाम से खाता खुला है, अगर उस बेटी की मृत्यु हो जाए तो खाता बंद करना ही पड़ेगा, खाता बंद ही हो जाएगा। क्योंकि इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो पैसा जमा है उसके लिए बेटी की पढ़ाई होगी और बेटी की शादी में खर्च होगा। तो जब बेटी ही नहीं रही तो उसकी पढ़ाई कहाँ होगी, शादी कैसे होगी? तो इसलिए जब मृत्यु होगी तो खाता तुरंत बंद कराया जाएगा। पहली बात थी। दूसरी, अगर जिसका मतलब खाता खुला है, अगर उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी जहां भी वो रह रही है, निवास परिवर्तन ऐसे समझिए, अगर उसके निवास में परिवर्तन हो रहा है तो भी खाता बंद करवाया जा सकता है। ये 2 चीजें थी। अब इसमें 2 चीजें और जोड़ दी गई हैं। 2 और कंडीशन में खाता बंद करवाया जा सकता है। वो 2 क्या है कि अगर बेटी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तब भी खाता बंद करवाया जा सकता है।
ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकती, तब भी बंद करवाया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर गार्जियंस की मृत्यु हो जाती है, यानी जिन्होंने खाता खुलवाया है, अगर उनकी ही मृत्यु हो गई तो अब जमा कौन करेगा, ये समस्या आ गई। हालांकि जमा करने के लिए अगर कोई तैयार होता है उन्हीं के घर के सदस्य में से कोई भी, तो खाता आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो गई और कोई भी जमा करने वाला नहीं है, खाता चलाने वाला नहीं है, तो उस सिचुएशन में खाते को बंद करवाया जा सकता है। तो इस तरह से 4 स्थितियों में खाते को बंद करवाया जा सकता है। ये 4 अपडेट है जिन्हें आपको जानना जरूरी था। अब देखिए, अब समझिए, जैसे ही आप खाता खुलवाते हैं और आप कम से कम कितना जमा करेंगे, 250 रुपये। ध्यान रहे, खाता खुलवाने के लिए इसमें कोई फीस नहीं है, 0 चार्ज है। लेकिन आप तत्काल कुछ जमा करते हैं तो कम से कम 250 रुपये आपको जमा करनी पड़ेगी। वो 250 रुपये खाता खुलवाने के लिए नहीं है, आपका इन्वेस्ट है, उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम 250, लेकिन आमतौर पर 250 कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपको लाभ लेना है। तो 250 ही जमा करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, कुछ भी ना के बराबर है। तो कम से कम 1000 तो मानिए कि व्यक्ति कम से कम 1000 एक साल में जमा करेगा तो क्या होगा, 5000 सालाना जमा करेगा तो क्या होगा, 10,000 करेगा तो क्या होगा, 1.5 लाख करेगा तो क्या होगा। आप कम से कम 250 सालाना जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे पास 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में 2 लाख रुपए आ गया तो मैं 2 लाख रुपए जमा कर दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप 1.5 लाख ही जमा करेंगे, 2 लाख अनुमति नहीं है। तो आगे बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, क्योंकि इसका मतलब इस पर बहुत लोग प्रश्न पूछे हैं, मैं बताते बताते थक गया हूं। मैं सोचता हूं कैसे समझाऊं कि समझ में आ जाए। सबसे ज़्यादा प्रश्न लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि अगर हम 1000 रुपये देकर के खाता खुलवा लें, यानी 1000 सालाना हमें जमा करना है, ये कह करके हम खाता खुलवा लें, तो क्या अगले साल हम अगर 2000 जमा करें तो जमा हो जाएगा कि नहीं, या 1000 से कम जमा करें तो जमा हो जाएगा कि नहीं, या फिर क्या एक साल में ही जमा करना पड़ेगा या बीच में भी जमा कर सकते हैं। तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, ये आपका अकाउंट है, खाता है। जैसे आप सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं तो उसमें फिक्स थोड़ी ना होता है कि आप महीने में जमा करेंगे कि 6 महीने में जमा करेंगे कि रोज जमा करेंगे, वो आप पर डिपेंड है। आप रोज जमा कर सकते हैं, महीने में जमा कर सकते हैं, 6 महीने में जमा कर सकते हैं, यही नहीं एक ही दिन में कई बार जमा कर सकते हैं। तो यहाँ ये कोई बाध्यता नहीं है कि हर महीने आप जमा करेंगे, हर 6 महीने पे, हर 1 साल में नहीं। जब आपको हो जाए और जितना हो जाए आप जा करके जमा कर सकते हैं। बस सिर्फ ये देखा जाएगा कि 1 साल के भीतर जितना भी आपने जमा किया है, चाहे वो एक बार में एक साथ में ही पूरा जमा किए हो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके जमा किए हो, जितना भी जमा किए हैं वो टोटल मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 1 साल में आप 1.5 लाख भी जमा कर सकते हैं एक ही बार में। जैसे आपने 1 अप्रैल को 1.5 लाख जमा कर दिया, तो अब 31 मार्च तक बीच में आप 1 रुपये भी नहीं जमा कर सकते, क्योंकि ये 1.5 लाख की सीमा पहले ही दिन क्रॉस हो गई। लेकिन आप 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को या 5 अप्रैल को आपने 50,000 जमा किया, तो अभी 31 मार्च तक आपके पास समय है कि आप 1 लाख रुपए और जमा कर सकते हैं। वो 1 लाख रुपए चाहे एक बार में जमा कर दें, चाहे 10 बार में जमा करें, चाहे 100 बार में जमा करें, जो आपकी मर्जी, चाहे उससे कम ही जमा करें, क्योंकि कम तो चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। अब बात समझ में आ गई? तो चलिए, अगर 1000 रुपये आप सालाना जमा करते हैं तो 14 वर्ष में 14,000 रुपये हुआ, और 14 वर्ष जमा करने के बाद बस बंद हो जाएगा, मतलब जमा करना। उसके 21 साल के बाद मैच्योरिटी होगी तो मिलेगा 46,821। ये कैसे आएगा तो ये समझाना ज़रा मुश्किल है, बस इतना समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज इस पे जुड़ता है। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको देख के समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये जमा किया अभी, ठीक, 7.6% ब्याज की दर से 1 साल का कितना ब्याज हो गया? 76 रुपये। 1 साल का 76 रुपये ब्याज हो गया। अब अगले साल आप फिर 1000 जमा करेंगे, तो 1000 पहले जमा था, 1000 ये जमा हुआ,
प्लस 76 रुपये ब्याज, कितना हो गया 2076 रुपये। तो अब अगले साल 2076 रुपये पर ब्याज लगेगा, फिर 7.6% की दर से। तो अब अगले साल ब्याज 76 डबल 76 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाएगा अगले साल, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह लगता है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर 5,000 रुपये सालाना जमा करते हैं तो 14 साल में जमा हुआ 14 पंचे 70,000 और मेच्योरिटी कितनी होगी 2,34,107 रुपये। अगर आगे ब्याज घटता बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी घटोतरी हो सकती है। अच्छा, एक प्रश्न और है, कुछ लोगों ने कहा था कि जब हम खाता खुलवाते हैं तो उस समय जो ब्याज रेट है क्या वही आने वाले समय में भी मिलता रहेगा या घटेगा बढ़ेगा? तो देखिए ऐसा नहीं है, जो अपडेट होगा वो सबके लिए होगा। आपने जैसे आज खाता खुलवाया तो ब्याज है 7.6% और अगले साल ब्याज हो गई 8%, तो अब आपको 8% मिलने लगेगा। भले अभी 7.6% मिला है, तब 8 मिलने लगेगा। फिर आगे जो अपडेट हो जाएगा, मान लीजिए फिर कम हो गया तो फिर कम हो जाएगा। यानी कि समय के अनुसार जो परिवर्तन होगा वो सबके साथ परिवर्तन होगा। यहाँ फिक्स नहीं है कि खाता खुलवाते समय जितनी थी उतनी परमानेंट रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसमें कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप 10,000 सालाना जमा करते हैं तो 1,40,000 हुआ और 4,68,215 रुपये मेच्योरिटी होगी 21 वर्ष के बाद। अब देखिए यहाँ पे है 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख की अगर बात करें तो 1.5 लाख सालाना अगर एक दिन का आप निकालिए तो आता है लगभग 410 या फिर 410 रुपये कुछ पैसे आता है। तो 411 रुपये आप मान लीजिए कि 411 रुपये आप रोजाना अगर जमा करते हैं तो 365 दिन में कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, और 14 वर्ष में होगा 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए ये हो गया जमा, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप जमा ही नहीं कर सकते। और मेच्योरिटी होगी 70,23,219 रुपये। तो इससे ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं होगी, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में 70 लाख से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ये मैक्सिमम है एक बेटी के लिए। अगर 2 बेटी हैं तो इसी का डबल, 3 बेटी हैं तो इसी का ट्रिपल। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अभी भी आपके मन में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई दे देंगे। अगर संभव हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।